जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज का कमेंट हमने चुना है श्रीमान रमेश नागेश आईडी वालों का, और इन्होंने लिखा है कि महाभारत में कर्ण की माता राधा थी, तो किसको सही माने राधा कौन थी। हमने अभी अभी महाभारत पढ़ना शुरू किया है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। यदि आपको जानकारी हो तो बताएं। तो देखिए दोस्तों, राधा के बारे में जानकारी चाहिए गई है। श्रीमान रमेश नागेश जी, हम आपको जरूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम सही उत्तर दे पाएं। देखिए, आपने जो सुना है कर्ण की माता राधा, ये सत्य बात है, लेकिन देखिए दूसरी राधा जो भगवान कृष्ण का आराध्य तत्व थी, ये अलग अलग हैं। कि जब कुंती ने कुंवारेपन में कर्ण को जन्म दिया था, तो ऐसा माना जाता है कि इसको नदी में बहा दिया था और राधा के कोई पुत्र नहीं था। तो अदरथ जो सूत था, उसकी पत्नी थी राधा। अदरथ की पत्नी ने ही कर्ण का लालन पालन किया था, क्योंकि जब ये गंगा में बहा दिया था तो इसे राधा ने ही निकाला था। इसलिए कर्ण को, दानवीर कर्ण को महायोद्धा राधे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो पालन करने माता थी, पालन करने वाली, वो राधा थी, लेकिन अदरथ की पत्नी थी। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि भगवान कृष्ण की आराध्य तत्व राधा कोई साधारण स्त्री नहीं, किसी की पत्नी नहीं, बल्कि जगत जननी है। संपूर्ण संसार का आराध्य तत्व है तो राधा है। राधा की कुछ ऐसी लीलाएं हैं। देखिए, इनके पिता का नाम वृषभान, माता का नाम कीरत और स्वयं का नाम राधा था। तो राधा, लोग कहते हैं कृष्ण की प्रेम का थी। भला कोई ऐसा अपने आराध्य तत्व को प्रेमी मान सकता है? कभी भी नहीं। जिसका भजन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते थे, वो थी राधा। लेकिन बात कुछ इस तरह से है कि भगवान और आराध्य तत्व दोनों एक ही थे। कि एक बार एक मोर भगवान श्री कृष्ण से गुहार लगा रहा था और कह रहा था, हे प्रभु, आप हमें भी अपने दर्शन दे दो। उनके दरवाजे पर नाचा करता था, लेकिन भगवान छलिया ने कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मोर परेशान हो गया, कहने लगा, मैं ये गोकुल छोड़ जाऊंगा यदि कन्हैया तुमने मुझे अपने गले से नहीं लगाया तो। देखिए दोस्तों, फिर भी उस मोर को भगवान कृष्ण ने गले नहीं लगाया। अब क्या होता है, वह मोर दुखी होके चला जाता है बरसाने धाम की ओर। कि मैंने सुना है कि आराध्य तत्व जगत जननी माँ राधे सबके ईश्वर हैं, वही सबकी आराध्य हैं। भगवान कृष्ण की भी आराध्य हैं। इसलिए मैं वहां चलता हूं और उनसे ही कोई शिकायत करूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले मोर भगवान कृष्ण के पास में कहता था, वारे छलिया कन्हैया, तुम कितनी मुझसे और गुहार लगवाओगे, इस तरह से कहता था। और वही शब्द उसने वहां जाकर के दोहरा दिए जिस समय राधा जी अपने महल से निकल रही थी। मोर नाच रहा था और कह रहा था, वारे छलिया कृष्ण, तुम मुझसे और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे, मुझे कब गले लगाओगे। जब कृष्ण का नाम सुना तो राधा गदगद हो गई। राधा जी ने उस मोर को गले लगा लिया और कहने लगी
अरे मोर, तुम कहां से आए हो? तुमने इतना सुंदर नाम उच्चारण किया है, ये किसी भी पक्षी ने आज तक यहां नहीं किया। गले लगाया, पुचकारा उस मोर को, कहने लगा मोर, अरे मुझे क्या पता था कि मेरी राधा माँ इस संसार की जगत जननी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी और मुझे गले लगा लेंगी। कहने लगती हैं कि ऐसा है, अब तू कृष्ण का अगर सानिध्य पाना चाहता है तो ऐसा कर मोर, तू वापस गोकुल धाम जा, वहां जाकर के कहना राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा, इस तरह से तुमको कहना है। देखिए दोस्तों, मोर वापस चल देता है और पहुंच जाता है गोकुल धाम में, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को खोल के चराने जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसी समय वह मोर आकर के नाचने लगा दरवाजे पर और कहता है राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा। तो राधा का नाम कृष्ण ने सुना तो कृष्ण गदगद हो गए, मोर को गले से लगाकर बोले, हे भाई, तुम कहाँ के रहने वाले हो और किसने पठाए हो जो आपने इतना सुंदर नाम मेरे सामने लिया है? ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण से कहने लगे, वारे छलिया, तेरे यहां रहते रहते मुझे 5 वर्ष गुजर गए, लेकिन तूने मुझे गले नहीं लगाया, और अब मैं जैसे ही राधा राधा कह रहा हूं तो तूने मुझे गले लगा लिया, ऐसा क्या है? दोस्तों, इस बात को सुन के कृष्ण रोने लगे, कहने लगे, मेरा आराध्य तत्व है राधा, मेरा ईश्वर है राधा, मैं राधे के बिना मेरी कुछ भी नहीं हूं। उसी के सहयोग से वही वो परम शक्ति है जो मैं इस गोकुल में आया हूं। ये लीलाएं कर रहा हूं तो राधा के नाम से कर रहा हूं। मेरा वही आराध्य तत्व है, मैं उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। ये बात सुनी तो मोर गदगद हो गया। कृष्ण कहने लगे, तो राधा जी की इच्छा क्या थी? कि ऐसा है कि मोर के स्वरूप में वो मोर आ जाए तो मैं उस मोर के दर्शन करूं जो कृष्ण का स्वरूप मुझे याद दिलाते हैं। दोस्तों, वह मोर बेचारा कुछ एक समय पश्चात कहीं चला गया और राधा जी के पास नहीं पहुंचा। तो राधा जी की इच्छा हो रही थी कि कैसे भी मुझे उस मोर के दर्शन हो जाएं। जब दर्शनों की अभिलाषा सुनी तो भगवान कृष्ण ही मोर बन जाते हैं और मोर बन करके राधा के पास में पहुंच जाते हैं। राधा ने देखा कि मोर आ गया तो मोर को गले लगाया। ये नहीं पता था कि ये तो छलियानंद किशोर है। देखिए दोस्तों, उस माधुरी छवि को देख करके राधा जी गदगद हो गईं, कहने लगीं कि उस मोर का बहुत भला होना चाहिए जिसने मेरे पास में कृष्ण को भेज दिया। देखिए, ऐसी अनुपम छटाएं राधा और कृष्ण की हैं। राधा जी को हम कृष्ण की प्रेम का कभी नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो तो वो अलौकिक शक्ति है जिसका भजन स्वयं कृष्ण भगवान भी करते हैं। उन सभी की आराध्य देव हैं, आराध्य तत्व हैं तो राधा जी हैं। राधा जी ने इसी कारण से, क्योंकि सार्थकता जताने के लिए ही अपना अवतार धारण किया। भगवान कृष्ण भी यही चाहते थे कि मेरा ईश्वर मेरे साथ चले और मैं उनके साथ में उनके भजन करूं, उनकी लीलाएं देखूं और मेरी लीलाएं वो देखें। तो देखिए दोस्तों, वो परम तत्व राधा है और कर्ण की माँ जो राधा है वो अदरथ की पत्नी थी, एक साधारण थी। इसलिए इन दोनों में यही अंतर है। श्रीमान रमेश नागेश जी, आप जो पढ़ रहे हैं महाभारत, उसमें राधा जी परम तत्व निकलेंगी, आराध्य तत्व हैं, और जो राधा कर्ण की माँ है वो एक साधारण औरत निकलेगी, क्योंकि कर्ण को पाला था वो राधा अलग थी और ये राधा अलग हैं। कहते हैं कि जहां
राधा जी की अनुपम छटा को हम आज भी देखते हैं मंदिरों में, तो ऐसा ही आभास होता है कि हम द्वापर युग में चले गए और हम दर्शन करते अघाते नहीं हैं। उनके दर्शन मात्र से ही इस संसार के सभी बंधन दूर हो जाते हैं और आदमी अपने आप को द्वापर युग में पाता है। उनके दर्शन देखे हम बरसाने में, तो बरसाना धाम का जो मंदिर है अलग ही छटा लिए हुए है, राधा जी साक्षात विराजमान हैं। और दोस्तों, राधा जी की जो लीलाएं हैं वही कृष्ण की लीलाएं हैं। इसलिए हम रास विहारी श्री कृष्ण भगवान की प्रेम का नहीं कह सकते राधा जी को। हाँ, अन्य जो सखियां हैं वो उनकी प्रेमिकाएं थीं, लेकिन राधा जी तो उनकी हेड थी, अर्थात उनकी आराध्य तत्व थी। दोस्तों, राधा जी के बारे में कोई प्रेम का मत कहना, मुझे भी ठेस पहुंचती है। राधा जी के बारे में अनर्गल बात मत करना, क्योंकि हम हमारे क्या उस ईश्वर के आराध्य तत्व को और ऐसी गलत भाषा कहें तो वो शोभा नहीं देता। इसलिए दोस्तों, मैं समझता हूं श्रीमान रमेश नागेश जी, मैंने ये जो वर्णन किया है मोर वाला, ये गलत नहीं, ये सत्य किया है। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी तो स्टेज पर दोस्तों कहते हैं कि राधा जी के मन में आता है कि मुझे मोर स्वरूप के दर्शन करा दो, तो भगवान श्री कृष्ण ही मोर स्वरूप धारण करते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। तो ऐसी छटाएं देखने को कहाँ मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।